નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સિલન્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ 3 ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 7 ઢૂંઢતે રહી જાઉંગી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ચેનલ પર નવા હોય, ચેનલને હજુ પણ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયોના અપડેટ તમને તરત જ મળતા રહે. વિડીયોને શરૂથી લઈને અંત સુધી જોવાનો આગ્રહ રાખજો, જેથી કરીને મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નોની ચર્ચા જે કરીએ તેમાં તમે ભાગ લઈ શકો. તો ચાલો આજનો અભ્યાસ શરૂ કરીશું. प्रकरण 7 ढूंढते रह जाओगे. प्रश्न 1 अ. पहेली का पढ़कर उसके उत्तर लिखिए. 1. सोने की चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार. मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार. तो 4 पाई. 2. एक नाग में ढेरों चोर, चोरों का मुँह काला. पूंछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला. तो माचिस. 3. पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा. मुँह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा. तो बादल. तो અહીંયા જે છે પહેલિકા એ મોસ્ટ એમપી છે, ત્રીજા નંબરની અને પાંચમા નંબરની મોસ્ટ એમપી છે, બાકી કરી લેજો. 4. खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती. तो ओस. 5. इधर की बात उधर में करता, उधर की बात इधर बताता, चुगलखोर पर कहना कहो कोई, सबके काम में आता. तो टेलीफोन. 6. सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं. तो शेर. 7. 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं. तो बादल. प्रश्न 1 निम्नलिखित पहेली का पढ़कर सही उत्तर के सामने टिक मार्क का निशान कीजिए. 1. फूल भी हूँ फल भी हूँ और हूँ मैं मिठाई, तो बताओ मैं कौन हूँ भाई. तो गुलाब जामुन. तो ये जो है मोस्ट टाइम भी पहेली का है, आप कर लीजिएगा ज्ञात. 2. आदि कटे तो गीत सुनाओ, मध्य कटे को संत बन जाऊँ, अंत कटे साथ बन जाऊँ, संपूर्ण सबके मन भाता. तो संगीत. 3. काला रंग मेरी है शान, सबको मैं देता हूँ ज्ञान, शिक्षक करते मुझ पर काम, नाम बताओ बनो महान. तो श्याम फलक यानी कि ब्लैक बोर्ड. 4. 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने में आता हूँ काम, मध्य कटे हवा हो जाता, अंत कटे हलक लगाता. तो हलवा. तो ये भी मोस्ट टाइम भी है, आप ज्ञात कर लीजिएगा. 5. सुंदर सुंदर ख्वाब लिखती, सुंदर सुंदर ख्वाब लिखाती, पास सभी के रात में आती, थके माथे को दे आराम, जल्द बताओ उसका नाम. तो नींद. 6. रंग बिरंगा बदन है इसका, कुदरत का वरदान मिला, इसकी सुंदरता पाकर भी 2 अक्षर का नाम मिला. तो मोर. 5. प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, ठंड लगे तो जला सकते हैं, ऊंचा मेरा दाम, बच्चों बोलो मेरा नाम. तो नारियल. तो ये भी मोस्ट एमपी है, आप ज्ञात कर लीजिएगा. प्रश्न 2 शब्द की मदद से पहली पूर्ण कीजिए. 1. कमल. 3 अक्षर का मेरा नाम, प्रभु के चरणों में स्थान मेरा, बीच कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम बन जाऊं. तो कमल. 2. भारत. 3 अक्षर का मेरा प्यारा नाम, दुनिया में है सबसे न्यारा, अंत कटे तो भारत हो जाऊं, मध्य कटे तो बात हो जाऊं.
3 काजल। 3 अक्षर से मुझे बुलाते, आँखों में सब बरसाते मुझे। प्रथम कटे तो काज कहलाऊं, मध्य कटे तो काल काल कहलाऊं, तो काजल। प्रश्न 2 ब, चित्र की मदद से पहेली पूर्ण करके उसका उत्तर लिखिए। तो ये पहला जो है मोस्ट एमपी आप ज्ञात कर लीजिएगा। बीन खाए बीन पिए सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता न रोता, करती रखवाली करता हूँ। तो जवाब आता है ताला। 2, सुबह आता शाम को जाता, ना कुछ खाता ना कुछ पीता, मुझे बच्चे कहते प्यार से दादा, बोलो मेरा नाम, तो सूरज दादा। 3, पहला कटे तो दर हो जाऊं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं, केला मिले तो झटपट खा जाऊं, बताओ मैं हूँ कौन, तो आएगा बंदर। तो ये भी मोस्ट टाइम भी है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 3, तो नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर पहेली बनाकर लिखिए। एक करमसद, मैं 5 अक्षर का गांव का नाम हूँ, मैं एक शिक्षक देशभक्त का वतन हूँ, मेरा पहला दूसरा तीसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ है भाग्य। पहले और तीसरे वर्ण मिलकर ज़्यादा का विरुद्धार्थी बन जाता हूँ, ज़्यादा मतलब कम। पांचवा और चौथा मिलकर एक संख्या बनती हूँ, पहले तीसरे दूसरा वर्ण मिली तो शरीर का अंग हो जाता हूँ, तो बताओ मैं कौन हूँ, तो करमसद। 2, पोरबंदर, मैं 5 अक्षर के शहर का नाम हूँ, मैं देशभक्त का वतन हूँ, मेरा पहला और दूसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ है उंगली की गांठ या जोड़ होता है। मेरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण मिलकर एक चंचल प्राणी का नाम बनता है। मेरा चौथा और पांचवा शब्द मिलकर खुला शब्द का विरोधार्थी बनता है, तो बताओ मेरा नाम क्या है, तो पोरबंदर। 3, दीपक, 3 अक्षर का मेरा नाम है, उजाला देना मेरा काम है, आदि कटे तो मैं पक जाऊं, अंत कटे तो दीप कहलाऊं, तो बताओ मेरा नाम, तो दीपक। तो ये भी मोस्ट टाइम भी पहली का है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 3 ब, पहेलिका का उत्तर लिखकर उसका चित्र बनाकर रंग भरिए। 1, गोल है पर गेंद नहीं, पूंछ है पर पशु नहीं, पूंछ छूटे तो आसमान छू ले, तो आंसर आएगा गुब्बारा। आप पास के चित्र में देख सकते हैं। 2, दुनिया भर की करता असेर, धरती पे ना रखता पैर, दिन में सोता रात में जागता, कभी पतला कभी मोटा, कभी गेंद जैसा, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मैं मामा, बोलो मैं कौन, चांदा मामा। तो ये जो है मोस्ट टाइम पे आप कर लीजिएगा। 3, दीवार पर लटकती हूँ, बिना पैर चलती हूँ, समय बताता मेरा काम, बोलो बच्चों मेरा नाम, तो घड़ी। ये भी मोस्ट टाइम पे है, आप ज्ञात कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों का भेद समझिए। 1, सेजल ने काम कर दिया, कर यानी काम करना। 2, कर यानी भुगतान करना हमारा कर्तव्य है, तो कर यानी लगान। 3, विजय ने कर छोड़कर माफ़ी मांगी, कर यानी हाथ। प्रश्न 3 ब, अविभाग के शब्दों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं, उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य में प्रयोग लिखिए। बस, बस एक वाहन है, हम बस में स्कूल जाते हैं, तो बस एक वाहन है। दूसरा, हम अब बस भी करो, तो बस यानी रुक जाना। 2, वर, वह मंडप में बैठा है, तो वर यानी दूल्हा। 2, पार्वती ने शिव जी से वर मांगा, वर यानी वरदान, यहाँ र कर देना। 3, अंबर, 1, अंबर नीले रंग का है। 2, कृष्णा का अंबर पीले रंग का था,
अंबर यानी आसमान और अंबर यानी वस्त्र, तो यहाँ भी अंबर कर देना। 3 हार, दुर्योधन अर्जुन से हार गया, यानी हार यानी पराजय। सभी बच्चे एक हार में खड़े हैं, यह हार यानी कतार। मैंने सोने का हार पहना है, हार यानी गले का हार, आभूषणिक। अंतर, कच्छ काफ़ी अंतर पर है, अंतर यानी दूरी। दोनों भाइयों में काफ़ी अंतर है, अंतर यानी तफावत। सोना, 1 सोना बहुत महंगा है, सोना यानी स्वर्ण। 2 मैं छत पर सोने जाता हूँ, सोना यानी नींद आना। 3 आम, 1 आम खट्टी मीठी होती है, आम यानी फल। 2 वह आम आदमी है, आम यानी साधारण। पूरी, 1 अयोध्या पूरी काफ़ी सुंदर है, यहाँ पूरी का मतलब नगरी है। और दूसरा पानी पूरी सबको खानी होती है, यहाँ पूरी यानी खाने की चीज़ है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यों को वचन पर बदलकर लिखिए। 1 मैं सारी रात जागता रहा, तो ओम सारी रात जागती रहे, या तो यहाँ लिखेंगे हम सारी रात जागते रहे। 2 मैं इस तंबू को पहचान गया, हम तंबू को पहचान गए। 3 हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे हवाइयाँ तेज होती जाती थी। तो जवाब, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते गया हवा तेज होती गई। 4 आखिरकार में काली चट्टान खत्म हो गई, तो आखिरकार यह काली चट्टान खत्म हो गई। 5 हम नदियों को माता कहकर पुकारते हैं, मैं नदी को माता कहकर पुकारता हूँ। 6 मैंने एवरेस्ट पर चढ़ने का बीड़ा उठाया, तो जवाब, हमने एवरेस्ट पर चढ़ने का बीड़ा उठाया। प्रश्न 6 नीचे दिए गए दर्द के नाम हिंदी में लिखिए। कॉलेरा तो हैजा, कमला तो पीलिया, मर्डो पेचिस, ओरी खसरा, ताव तो बुखार, कफ यानी उधरस तो खांसी, गालपचोल्यू कनपेड़ा, उल्टी तो उल्टी, टाइफॉइड तो अंतजवर, बलिया तो चेचक, दादर तो दाद, झाड़ा तो दस्त, खंजवाड़ तो खुजली, चुक यानी ऐठन, दस्त यानी दमा, अपचो तो बदहजमी। तो ये जो है ये नए हैं, मोस्ट टाइम भी है, परीक्षा में पूछा जाएगा, आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 1 निम्नलिखित शब्दों के नाम हिंदी में लिखिए। फोई तो फाई, देवरानी तो देवरानी, अपरमा, पौत्र तो पोता, वर तो दूल्हा, दियर तो देवर, मासी तो मौसी, काका तो चाचा। तो ये भी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, ये तो एग्ज़ाम में आता ही है। प्रश्न 7 अपने विचार लिखिए। क्या आप मानते हैं कि हमें मैदानी खेल खेलने चाहिए, क्यों? जवाब, हाँ, हमें मैदानी खेल खेलने चाहिए क्योंकि आधुनिकता और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में हम मैदानी खेलों से वंचित हो जाते रहे हैं। कबड्डी, गिल्ली डंडा, सतोलिया आदि गेम यानी रमत लुप्त हो जा रही है। क्या हम मैदानी खेल खेल सकते हैं? ज़्यादातर बच्चे सिर्फ घर में टीवी या मोबाइल गेम्स में व्यस्त रहते हैं, जिसके काफ़ी नुकसान हैं। बैठे बैठे बच्चे मोटापे का शिकार भी हो रहे हैं, कम उम्र में ही परिपक्व और कई बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। आजकल बच्चे मस्ती में भी पुराने खेलों को भूल गए हैं, इसलिए हमें मैदानी खेल खेलना चाहिए, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास हो। मैदानी खेल खेलते वक्त रक्त संचार होगा, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी, आंतरिक बल बढ़ेगा और सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़ों को भी मैदानी खेल खेलना चाहिए, जिससे हम कई बीमारियों से लड़ सकते हैं, जैसे कि मोटापा, मधुमेह में आदि। इसके अलावा मैदानी खेलों द्वारा संघ भावना का विकास, हार जीत को सहन करने की शक्ति और
उत्तम आरोग्य हेतु सर्वांगी विकास, यह सब बातें अनायासी बच्चों को आरोपित हो जाती हैं, यानी कि उसमें आ जाती है। इसलिए हमें मैदानी खेल खेलने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज का वीडियो ख़त्म होता है, आज का अभ्यास ख़त्म होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो, आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।